हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो कविता है उसका दूसरा पार्ट, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यानी जब रामायण के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम जो है वो किस तरह से विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस कविता में किया है। देखिए क्या कहते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस्कहि आयसु पाई पद बदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सहारत पुनि पुनि पवन कुमार। इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग आ जाएगा कि प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ लिख सकते हैं या दोहा लिख सकते हैं। ठीक है। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से में अवतरित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता से ली गई है, और जिसके कवि जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग का चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। तब क्या होता है? तब होता है तुम्हारा, प्रताप होता है बल और हृदय, राखी रखकर या धारण कर कर। प्रभु पता ही है भगवान को कहते हैं। जेहू होता है जाऊंगा, तुरंत होता है इसी समय या अभी। फिर है अस होता है ऐसा, कहीं कहकर। आयुषी होता है आज्ञा, और पाई होता है प्राप्त कर। पद होता है चरण, पैर या पाँव जिसको बोलते हैं हम। चलेऊ चलना, हनुमत हनुमान जी के लिए कहा गया है। भरत पता ही है राम जी के छोटे भाई जो थे वो। और बाहु बल होता है, बाहुबल होता है भुजाओं की शक्ति। बाहु होता है भुजा और बल होता है शक्ति। फिर होता है शील, होता है शील या शांत जिसको बोलते हैं हम। गुण, गुण को कहा जाता है। पद होता है पैर, प्रीति प्यार, अपार असीम। महु होता है में, और सहारत होता है बढ़ाई करना या किसी की सराहना करना। पुनि पुनि होता है बार बार। पवन कुमार कहा गया है पवन पुत्र या हनुमान जी को। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि क्या कहते हैं इसमें। जब हनुमान जी क्या है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जो है वो उनके लिए संजीवनी लेने जाते हैं। तब क्या है, लक्ष्मण जी उन्हें कोई राक्षस समझकर उन्हें तीर मार देते हैं, और जो हनुमान जी हैं वो राम राम कहकर मूर्छित हो जाते हैं। जब उनकी मूर्छा जो है वो ख़त्म होती है, उसके बाद जब वो अपना परिचय देते हैं तो वो कहते हैं कि हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप या आपका जो तेज या आपकी जो शक्ति है वो अपने हृदय में रखकर तुरंत ही भगवान या प्रभु स्वामी श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। अस्कहि आयसि पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। ऐसा कहकर और आज्ञा प्राप्त, भरत जी की आज्ञा प्राप्त कर कर उनके चरणों की वंदना कर हनुमान जी वहाँ से चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, कि भरत जी के समान बाहुबल, उनकी भुजाओं की जो शक्ति है, उनका शांत स्वभाव है, उनके गुण और प्रभु राम के चरणों में उनके अपार प्रेम को मन ही मन बार बार सराहना करते हुए क्या है, पवन पुत्र जो हनुमान जी है वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा देखिए। ओहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रीति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहूँ न देखू दुखित देखी, मोहि काहू बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पीतु, माता सेहु विपिन हिम आतप वाता। देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए। वहाँ होता है वहाँ, लक्ष्मणी होता है लक्ष्मण को निहारी देखना, और बोले बचन, बचन क्या होता है कथन कहना। मनुज होता है मनुष्य, अनुसारी होता है अनुसार। अर्ध होता है आधी रात्रि रात, गई गए, कपि वानर या भगवान हनुमान जी को कहा जाता है। आयु होता है आना। राम उठाई अनिज उड़ लायो, राम श्री राम के लिए उठाई उठाना।
और अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के लिए कहा गया और हृदय लायु लगाना। सखू न देखू दुखी देखत मोही कहूँ। सखू होता है सखी, दुखित दुखी होना, मोही मुझे, और कहाऊ होता है कभी। ठीक है। और फिर है बंधु, बंधु कहा गया है भाई के लिए। तब होता है तुम्हारा, मृदुल कोमल स्वभाव स्वभाव। मम मेरा हित भला लागी तक, त्यजेहूँ छोड़ दिया सहेऊ सहन करना। और फिर है हिम होता है बर्फ़ या सर्दी जिसको कहा जाता है। आतप गर्मी, बताती है वायु या आंधी। इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या आएगा कि जब प्रभु राम जो हैं वो लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, ओहा राम लक्ष्मणी निहारे, कि वहाँ पर जो है प्रभु श्री राम जो है वो लक्ष्मण को बार बार देख रहे हैं। बोले बच्चन मनुज अनुसारे, और वो क्या है, लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मनुष्य के अनुसार ही वचन कहते हैं। अर्धराति गई कभी नहीं आयो, कि आधी रात जान व्यतीत हो गई है लेकिन जो हनुमान जी है वो अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, और राम ने क्या है अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगाया। सकूँ न दुखित देखी मोहि कहूँ, कि कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या है कभी, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि वो क्या है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वह तो बहुत ही कोमल है। ठीक है। फिर है मम हित लागी तजेहूँ पितु माता, कि तुमने क्या है मेरे लिए क्या है अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, अर्थात जो अयोध्या का जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था उसे छोड़कर तुम मेरे साथ जंगलों में चले आए हो। सेहु विपन हित हिम आतप भाता, कि क्या कहते हैं कि यहाँ तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी और तूफान को सहन किया है, अर्थात हे भाई तुमने मेरे लिए अपने सुखों का त्याग कर सदैव मेरा हित किया है। आगे देखिए, सो अनुराग कहा अब भाई, उठू न सुनी मम बचन बिकलाई। जो जनतेहु बन बंधु बिछेहु, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। अस बिचारी जिए जागहु भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इतना कर लीजिए। पहले देखिए क्या कहते हैं। सो होता है वह अनुराग प्रेम, और उठो होता है उठो, मम मेरे, और बच होता है वचन, बिकलाई व्याकुल होकर, जो यदि, जनतेहु होता है जानता, बंधु भाई या लक्ष्मण जिसको कहा जाता है, और बिछऊ विरह होता है, मनतेहु होता है मानता, ओहु आओ सुत बेटा, बित धन या संपत्ति, नारी होती है स्त्री या पत्नी, भवन घर महल होता है, परिवार होता है परिवार, जग संसार, बारही होता है बार बार, और अस होता है ऐसा, बिचारी सोचकर, जिए जगहु ताता, जिए होता है हृदय और ताता होता है भाई। मिली न जगत सहोदर भ्राता, मिली होता है मिलना, जगत संसार में, सहोदर होता है एक ही माँ के पेट से जन्मा, और भ्राता होता है भाई। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि श्री राम जी जो हैं वो लक्ष्मण को मूर्छित देखकर उनको संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठी न सोनी मम बचन बिकलाई, कि कहते हैं कि वह प्यार, पहले वाला जो प्यार और लगाव है वह अब कहाँ है। अर्थात क्या है, जब तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, ठीक है, अब वह तुम्हारा प्यार कहाँ गया है। उठू न सुनी मम वचन बिकलाई, कि क्या कहते हैं कि उठो तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनो। सो जनतेहु बन बंधु बिछोहि, ठीक है, कि क्या कहते हैं कि राम जो है वो अपने भाई के विलाप में इतने दुखी हैं, उनके वियोग
में बहुत दुखी है। वो कहते हैं कि जो जानते हो बन बंधु बिछोई, कि मैं जानता हूँ कि वन में भाई का वियोग होगा तो पितु वचन मानते हूँ नहीं हो, तो मैं पिताजी के वचनों को ही नहीं मानता, या और क्या है, यहाँ मैं कभी भी नहीं आता। कि कहता है कि यदि मुझे पता होता कि वनवास के दौरान मुझसे मेरा जो छोटा भाई है वो बिछुड़ जाएगा या उसका वियोग हो जाएगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और उनके वचनों को मानकर कभी भी वनवास के लिए नहीं आता। सुत बित नारी भवन परिवारा, कि क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं इस संसार में पुत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, महल और परिवार बार बार मिल जाते हैं। हो ही जाए जग बारह बारह, के कहते हैं कि बार बार इस संसार में ये जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। अस बिचारी जिए जागो हो ताता, मिले ही न जगत सहोदर विधाता। कि क्या कहते हैं कि लेकिन कहते अपार, यानी ये बहुत प्रयत्न करने के बाद भी संसार में एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला भाई कभी भी नहीं मिलता है। कि क्या कहते हैं, कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में क्या है, पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता। आगे देखिए, जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मनि बिनु अपने करिबर कर हीना, असमम जीवन बिंदु बिनु तोही, जो जड़ देव जिहाए मोहि, जेहू अवध कवन मिलु महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जग ताहि, नारी हानि विशेष क्षति होई। आगे इसके शब्दार्थ देखिए, जथा होता है जिस प्रकार या जैसे, बिनु के बिना, पंख होता है पर को कहते हैं पंख, खग होता है पक्षी, और अति होता है बहुत, दीना दीनहीन, मणि होता है मणि, फनी सांप को कहा जाता है, करीबर होता है हाथी श्रेष्ठ, और कर होता है सूंड, अस होता है ऐसा, मम मेरा, जीवन जीवन को कहा गया है, बंधु बिनु तोही, बंधु होता है भाई, तोही तुम्हारे, बिनु होता है बिना, जो जड़ देव जिहाए मोई। क्या कहते हैं कि आगे है, जेहू अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई हूँ। जेहू होता है जाऊँगा अवध अयोध्या में, कवन क्या, मुँह लाई लेकर, हेतु के लिए, और नारी कहा गया है पत्नी को, गवाई मेवा दिया या गवा देना। ठीक है, फिर है बरु अपजस, बरु क्या होता है चाहे, अपजस अपयस या कलंक, सहतेउ सहन करना पड़ेगा, जग संसार माही में विशेष और क्षति होता है हानि। कि क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी बहुत दीनहीन होता है या अत्यंत दीन होता है, मणि बिनु फनी, मणि के बिना सांप, और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी बिल्कुल हीन या तुच्छ होते हैं, उसी प्रकार से असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, उसी प्रकार से हे भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना क्या है, दीनहीन है, जो जड़ देव जिहाए मोही। क्या कहते, फिर शायद भाग्य क्या है, केवल मुझे निर्जीव की भांति ही जीवित रखना चाहता है। जेहू अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कि मैं क्या है, मैं अयोध्या क्या है, अयोध्या किस मुँह से वापस जाऊंगा, या जब मुझे क्या है अयोध्यावासी या माता पिता मुझे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, और सब यही तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, और सब मुझे यही कहेंगे कि नारी हेतु, की पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई, कि मैंने क्या है पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को गवा दिया है। बरु अपजस सतेहु जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नहीं हानि। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि राम क्या है, मन ही मन सोचते हैं कि इस संसार में क्या है, जो नारी की जो हानि होती है वो
कोई बड़ी हानि नहीं होती है। बरु अब जस तेऊ जगमाई के कहते हैं कि संसार में मुझे यह कलंक सहन करना पड़ेगा कि मैंने क्या है अपनी पत्नी सीता के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को गवा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा सोपेसु मोहि तुम्हि गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतरु कहा देहु तही जाई उठे किन माही सिखावहु भाई बहु विधि सोचत सोच विमोमन स्वतंत्र सलन राजीव। इतना ही करेंगे, पहले 4 लाइन कर लीजिए। उतरु काहि देहु उतर। इसमें क्या कहते हैं कि अब अपलोक होता है अपयश, और शोक को कहा जाता है सुत बेटा तोरा तुम्हारा, सही सहन करना, निठुर निष्ठुर, कठोर दयाहीन या निर्दयी, उर हृदय मोरा मेरा, निज अपनी जननी माता सुमित्रा को, तात भाई तासो उनके, तुम्हारे तुम्ही, अधारा आधार हो, सोपेसी सो पाया, मोही मुझे तुम्ही तुम्हारा गहीं पकड़कर। और पानी कहा जाता है हाथ को, सब विधि सब प्रकार से, सुखद होता है सुखी, हित होता है हितैषी, और जानी जानकर, उतरू उत्तर देना या जवाब देना, और कहा होता है क्या, देहूँ देगा दूंगा, तेही उनको, जाई जाकर, उठी किन मोही सिखाहूँ भाई, उठी होता है उठकर, और मोही मुझे सिखाओ होता है सिखाना। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए कि अब अपलोकु सुत सोकु सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा, कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तुम्हारे इस अपयश और पीड़ा को तो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से जो मुझे दुख होगा उसे तो मेरा कठोर हृदय किसी भी तरह से सहन कर लेगा। निज जननी के एक तुम्हारा, कि क्या कहते हैं कि तुम तो अपनी माँ के सिर्फ एक ही बेटे हो, तात तासु तुम प्राण भारा, की क्या कहते हैं कि तुम तो उनके जो जीवन है उनके जीवन का आधार हो, तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। फिर है सोपेसु मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुगत परम हित जाने, कि ये कहते कि श्री राम जी कहते कि जब हम अयोध्या आए थे तो माता सुमित्रा ने मुझे सब प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, अर्थात हम कह सकते थे माता सुमित्रा ने मेरे ही सहारे यानी तुम्हारा हाथ जो है मुझे इसलिए सौंपा था ताकि मैं तुम्हें हर क्षण सुख प्रदान कर सकूं और तुम्हारी रक्षा कर सकूं। उतरी कहा देहूँ तो ही जाई, उठी किन मोही सिखाओ भाई की, हे भाई मैं उन्हें अयोध्या वापस जाकर क्या उत्तर दूंगा, अब उठकर तुम ही मुझे कुछ सिखाओ। फिर है बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्वपन सलिन राजीव दनलोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। बहु होता है अनेक, विधि प्रकार से या तरह, सोचत सोचकर, और सोच होता है शोक या पीड़ा, विमोचन होता है दूर करना, स्वप्त होता है बहना, सलिन होता है पानी या जल, राजीव होता है दल, लोचन होता है कमल के पत्ते रूपी जो नेत्र हैं उनको कहा जाता है, उमा होता है पार्वती, अखंड होता है जो खंडित न होए, रघुराई श्री राम जी को कहा गया है, नरगति मानव गति, और कृपाल होता है कृपया करके, दिखाई। फिर देखिए इसमें क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि श्री राम ने क्या है अनेक तरह से सोच विचार और चिंतन करके अपने भाई लक्ष्मण की मृत्यु के शोक को दबा लिया। तभी क्या है तब भी उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे, अर्थात क्या है कि श्री राम जो थे वो बहुत दुखी होने लगे और फूट फूट कर रोने लगे।
उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो कहते हैं कि श्री राम तो लक्ष्मीपति निर्गुण निराकार अजर अमर परमेश्वर है, किंतु फिर भी वे क्या है, एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। वे ऐसा करके मानव जीवन में क्या है, अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे, अर्थात वो क्या है, अपने भक्तों को ये दिखा रहे हैं कि ये जो जीवन है उसमें हमेशा सुख दुख चलता ही रहता है, और क्या है, मनुष्य को हर परिस्थिति में उसे सहन करना या उससे जो लड़ने का जो साहस होता है, जो शक्ति होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।